Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Atmi Green School and I am going to teach you English. So yesterday I have sent that PDF. I hope each and everyone have note down in your notebook. ओके सो जो आपको मैंने कल पीडीएफ भेजा था वो सब आपको अपने इंग्लिश के नोटबुक में लिखना होगा. ओके चिल्ड्रन, जो उसके बाद ये जो वर्क है ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक का वर्क है, ये जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ. ओके सो द सेम चैप्टर ऑन द मुलान इटसेल्फ इन द पेज नंबर ऑफ 65. ओके चिल्ड्रन, सो सी हियर इन डिक्शनरी abbreviation. So abbreviation मतलब क्या है? So an abbreviation is a short form of a word. It is usually formed using the first letters of a word which is abbreviated. When we use an abbreviation while speaking, we say each letter separately. Okay, so say it is a word, though it is called acronym. ओके तो मतलब कि आपको जैसे कि अब्रिवेशन दिया, मतलब जैसे कि आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, जैसे कि BBC है तो उसका मतलब है BBC मतलब कि क्या है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है. वैसे ही रैडर RADAR रैडर है तो उसका फुल फॉर्म क्या है. वैसे ही ST मतलब कि स्ट्रीट, उसका फुल फॉर्म क्या है. और फिर आपको ATM है तो ATM का फुल फॉर्म क्या है. तो इस तरीके के जो सारे वर्ड्स हमें अब्रिवेशंस में लिखते हैं, मतलब आई मीन आप हमें उसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ हम उसके लेटर्स एक्सप्लेन करते हैं. So उसको बोलते हैं हम abbreviation. Okay, so the abbreviation is a short form of a word. तो हम वो जो word को short form बनाते हैं. It is usually formed using the first letters of a word which is to be abbreviated. So when we use an abbreviation while speaking, so we say each letter separately. तो हम क्या करेंगे, जैसे BBC है तो हम बिप्स बोलकर तो नहीं बुलाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब उसका BBC मतलब उसका एक एक लेटर हम पढ़ रहे हैं. ओके तो वही इधर आपको बता रहा है कि से ईच लेटर सेपरेटली एंड से इट इज अ वर्ड. दिस इज कॉल्ड एन एक्रोनियम. लाइक रैडर RADAR रैडर, तो इसका मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ओके जैसे कि R मीन्स अ रेडियो. Okay, RA radio, D for detection, A for and R for ranging. तो ये हमारा हो गया है रैडर का फुल फॉर्म. सो सेम वैसे ही जब हम लिखते हैं तो ST बोलकर लगाते हैं. आई मीन जो अगर हम जब भी हमारा जो एड्रेस लिखते हैं तो हम स्ट्रीट नंबर की जगह ST बोलकर लगा सकते हैं, तो उसका मतलब होता है स्ट्रीट. ओके सो इसका मतलब है ये जो सारे abbreviations, that means so these are called an abbreviation. This is how we are going to pronounce, I mean by letter, I mean जो each letter separately. Okay children, so now the dictionary tells how to pronounce abbreviated words. मतलब कि डिक्शनरी भी हमें बताता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए. Like use the dictionary to check how each of the following abbreviations are said. Put a tick mark in a correct column, then write the full form of the abbreviation. So one has been done for you. तो हमें यहाँ पे जैसे कि PM दिया है तो हम ये each letter separately ही बोलते हैं ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे टिक किया है. ओके सो द फुल फॉर्म ऑफ दिस वर्ड इज पोस्ट मेरिडियम. तो PM का मतलब क्या है, पोस्ट मेरिडियम. ओके पोस्ट मेरिडियम. नेक्स्ट ATT एंड डॉट. ओके सो इसका मतलब क्या है, तो ये आपको खुद से देखकर लिखना होगा बच्चों. ओके सो आपको डिक्शनरी देखकर आपको लिखना होगा और एल्स आप गूगल फॉर्म भी कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है ATM. तो एटम मतलब एटम बोलकर बोलते हैं हम उसको, नो हम इसका मतलब है हम ये भी वर्ड हम अलग अलग करके ही पढ़ते हैं. तो इसका मतलब हुआ है ATM.
तो ये भी हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, सो इसकी वजह से हम यहाँ पे भी टिक मार्क किया है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस एटीएम का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट आया है हमारा सीडी। ओके, तो सीडी का मतलब क्या होता है? ओके हाँ, तो सीडी का मतलब क्या हुआ है? तो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है सीडी का फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड सीडी? कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, हम ईजी बोलकर तो लगते हैं, लेकिन हम ईजी पढ़ते हैं उसको? नो, इसका कुछ एक्रोनियम है? नो, वी से द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड। यस, लाइक एग्जाम्पल। जब भी हम ईजी रखते हैं बुक में तो इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके हम पढ़ते हैं, तो इसका होता है फॉर एग्जाम्पल, इसका जो आंसर है। ओके, सो इसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड द सीडी, फुल फॉर्म ऑफ द सीडी इज ए कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द ईजी है हमारा फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट है ईटीसी डॉट। तो अभी ये हम ETC डॉट बोलकर ऐसे पढ़ते हैं? नो, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब है हम इसके फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब कि फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड इधर क्या हुआ है आपका? एक्सेट्रा। ओके, हमारा इधर क्या हुआ है? एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट अप्रॉक्स डॉट। ओके, नेक्स्ट है ये हमारा अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम अलग अलग करके बोलते हैं? नो, APP और वो X ऐसे करके बोलते हैं हम अलग अलग करके, जस्ट लाइक मतलब CD और ATM जैसे हम बुलाते हैं, तो वैसे ही हम अप्रॉक्स को भी ऐसे ही बुलाते हैं? नो, तो हम यहाँ क्या करते हैं? इसका पूरा फुल नेम लेते हैं, दैट मीन्स अप्रॉक्स। तो इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेट और अप्रॉक्सीमेटली। सो अप्रॉक्सीमेट कॉमा, okay, so this is a comma, don't be get confused, and this is a approximately. Next है scuba। scuba है इसका acronym name, so इसका मतलब है self contained underwater breathing apparatus। scuba क्या होता है? self contained underwater breathing apparatus। okay children, self contained underwater breathing apparatus। so ये सब कुछ आपको आपके टेक्स्ट बुक में नोट करना होगा। okay, that means that you have to write down in your टेक्स्ट बुक। ओके, सो टेक्स्ट बुक में जहाँ पे ऐसा ब्लैंक्स दिया हुआ है, सेम जैसा मैंने किया था, सेम एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना होगा। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे राइटिंग। सो एडिंग हु, व्हेन, वेयर, हाउ, डिटेल। सो रीड दिस सेंटेंस। तो हम इस पे क्या क्या ऐड कर रहे हैं? व्हाट आर द वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू ऐड इन राइटिंग? लाइक हु, व्हेन, वेयर, हाउ, डिटेल्स। तो ये सारे हम इधर रखते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो हियर द गर्ल danced। तो it's a very simple sentence with very little information. Good writers give more information to make the text interesting to the readers। तो यहाँ पे है, ये तो बहुत सिंपल सेंटेंस है with very little information। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है बोलकर बता रहा है। ओके, oh my neck is hurting so badly। So it's a very simple sentence with very little information. So good writers give more information। जो अच्छे से लिखने वाले जो good writers होते हैं वो इतना simple sentence लिखकर थोड़ी ना छोड़ते हैं, वो और अच्छे से लिखते हैं बोलकर बता रहा है। ओके, तो मतलब और अच्छे से और वो इंटरेस्टिंग से लिखते हैं बोलकर वो यहाँ पे हमें बता रहा है। ओके चिल्ड्रन, सो अभी हम पढ़ेंगे वो सब क्या है। ओके, सो नेक्स्ट हियर notice how more information can be added to make the sentence more interesting। तो हम वो एक सेंटेंस को अगर हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ओके, सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितने सारे हम ऐड कर सकते हैं, जो वो अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो हियर द फर्स्ट वन, द गर्ल डांस्ड। तो ये जो हमारा है जो रेगुलर नॉर्मल सिंपल सेंटेंस। ओके, तो अभी हम उसको कैसे बना रहे हैं इधर?
पढ़िए, इधर कैसे बना रहे बेटा हम, द गर्ल डांस्ड, ये हमारा हो गया है सिंपल सेंटेंस। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द हैप्पी गर्ल डांस्ड, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हैप्पी है गर्ल तो इसके लिए वो डांस कर रही है, द हैप्पी गर्ल डांस्ड। सो नेक्स्ट क्या था, द हैप्पी गर्ल डांस्ड cheerfully, ओके, सो द हैप्पी गर्ल, the happy girl danced cheerfully, okay children। So अभी हमारा हो गया है, the happy girl danced cheerfully in the garden all day, the happy girl danced cheerfully in the garden all day। तो यहाँ पे happy girl हुआ है हमारा who, अगर हमें लिखना है तो who क्वेश्चन होगा, तो हमारा who did, सॉरी, who did where when, तो ये हमारा हो गया है who लिख सकते हैं, danced did क्या किया है, cheerfully how, where in the garden, when, all day, okay। so इस तरीके से पूरा हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है बोलकर बता रहा है, ओके चिल्ड्रन। सो अगेन वन मोर टाइम, हमारा जो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है द गर्ल डांस, ये खाली सिर्फ एक सिंपल सब्सटेंस है, अगर हम इसको बढ़ाकर चढ़ाकर लिखना होगा तो हम कैसे लिखना होगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस नाउ, सो द गर्ल डांस, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, द हैप्पी गर्ल डांस, the happy girl danced cheerfully, the happy girl danced cheerfully in the garden, the happy girl danced cheerfully in the garden all day। तो इस तरीके से हम उसको एलोबरेट करके लिख सकते हैं बोलकर बता रहा है। Here so see आपको यहाँ पे दिया हुआ है as many details who, what, how, where, when as possible to the sentence below। तो हमें यहाँ पे लिखना है the birds flew, हाँ यहाँ पे है the birds flew, बस इतना ही दिया है। सो उसका आंसर है the birds flew and perched happily on the guava trees in our garden at daybreak, okay, at daybreak, ओके तो हम यहाँ पे लिखना होगा दिस इज डे, यहाँ पे प्रिंट नहीं दिख रहा है बेटा, इट्स डे ब्रेक, ओके। तो यहाँ पे द बर्ड्स BIRDS, द बर्ड्स फ्लू FLEW फ्लू एंड पर्च्ड PERCHED and perched happily 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 on the guava trees, okay, GUAVA guava trees in our garden, तो हमारे in our garden में at daybreak, okay। तो नेक्स्ट क्या है, the children ate, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, the children ate voraciously inside the pantry at noon। हम इस तरीके से हम इसको एलोबरेट करके लिख सकते हैं, the children ate, okay, the children ate voraciously VAROCIOUSLY, मतलब बहुत अच्छे से, okay। so the children ate voraciously inside the pantry at noon, मतलब कि दोपहर में खा रहे हैं। नेक्स्ट, a fruit fell, a fruit fell with a third sound in the garden at night, a fruit fell with a third sound in the garden at night, फ्रूट गिरा हुआ है मतलब कि बिजली की कड़कने से, साउंड की वजह से कहाँ पे गिरा था, इन द गार्डन, कब गिरा था, एट नाइट, ए फ्रूट फेल विथ ए थर्ड साउंड इन द गार्डन एट नाइट, ओके। सो फोर्थ वन, द शिप सेल्ड, द शिप sailed gracefully from the docks of Mumbai in summer, okay। so the ship sailed gracefully from the docks of the mountains in summer, okay। so next है speaking, okay। so tomorrow I'm going to set these I mean इसका मैं एक्सप्लेन करूंगी फ्रॉम स्पीकिंग। सो प्लीज नोट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड एज वेल एज इन योर नोटबुक। तो आपको ये अपने टेक्स्ट बुक में और आपके नोटबुक में दोनों में भी इसको लिखना होगा, ओके चिल्ड्रन। सो थैंक यू।